तो रांची से बड़ी खबर है, जहां पर आदिवासियों के धार्मिक महत्व वाला सरना स्थल और सरना स्थल के पास फ्लाईओवर निर्माण से आक्रोश, फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग ने तुल पकड़ा है। तो बड़ी खबर, जहां पर सड़क से लेकर के सदन तक उठा मुद्दा। अब आदिवासी संगठनों ने 22 मार्च को बुलाया है बंद। तो इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अमित जुड़े हुए हैं। अमित, सरना स्थल का मुद्दा है जहां पर फ्लाईओवर का रैंप हटाने को लेकर के मांग की जा रही है आदिवासियों द्वारा। इसको लेकर के आदिवासियों ने बंद बुलाया है। बिल्कुल, देखिए, इसी माह के अंत में जो है सरुल पूजा है और सिरमटोली सरना स्थल जो है वो काफी ऐतिहासिक शुरू से रहा है, क्योंकि सरुल पूजा के दौरान जहां जहां से भी शोभा यात्रा सड़कों पर निकलते हैं, वो सभी शोभा यात्रा जो है सिरमटोली के सरना स्थल तक पहुंचते हैं और वहां पर अपना पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि फ्लाईओवर के निर्माण के बाद जो फ्लाईओवर का रैंप है उसको तो सरना स्थल के ठीक वहीं पर उतार दिए जाने से वहां का जो आसपास का जितने भी जमीन है जो है वो सिमट सी गई है, उसका एरिया जो है काफी कम हो गया है। ऐसे में आदिवासियों को इस बात को लेकर के काफी चिंता भी है और कहीं ना कहीं गुस्सा भी है कि हमारे जो धार्मिक स्थल है उसके जमीन के साथ जो है छेड़खानी हो रही है, खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि पहले ही सरना स्थल का जो 10 फीट जमीन था वो ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ने ले करके वहां पर फ्लाईओवर के लिए सड़क बनाया और अब जो है दोबारा जो है फिर से जो बाउंड्री को तोड़ के और 10 फीट की भी मांग की जा रही है। ऐसे में जो आदिवासी धर्मावलंबी जो लोग हैं उन लोगों को इस बात की गुस्सा है, नाराजगी है कि सरना स्थल का जो जमीन है उसको पहले भी जो है लोगों ने संकुचित उसको छोटा कर दिया, बेच दिया या अतिक्रमण कर दिया। अब है कि सरकार जो है उसको ले रही है, तो ऐसे में ये धीरे धीरे और का एरिया जो है कम होता चला जाएगा। इसको लेकर के जो है आदिवासियों में गुस्सा है और जो 22 तारीख को जो है आदिवासी समाज के लोग ने इसको लेकर के जो है बंद का आह्वान किया है। और इस पूरे संदर्भ में जो है आपको मैं बता दूं कि विधानसभा में भी बात को उठाई गई थी। विधानसभा में बात उठाए जाने के बाद से जो है जो आदिवासियों में इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि जो सरना स्थल है उसके साथ इस तरह का जो व्यवहार जो किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो उचित नहीं है। यही वजह है कि 22 तारीख आदिवासी अपना गुस्सा जो है निकालेंगे और बंद का आह्वान इसी वजह से किए हैं, क्योंकि 31 तारीख को सरुल पूजा है और सरुल पूजा नजदीक आते जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए तो आदिवासी लोग का कहना था कि हमारी सरकार है, अबुआ सरकार है, हेमंत सरकार जो हमारी बात मानेगी और जो ये रैंप जो उतार दिया गया उसे हटा दिया जाएगा। उसके लिए उन्होंने सुझाव भी दिया थे कि जितने भी आदिवासी समाज के धर्मावलंबी लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव भी दिया कि आप रैंप को थोड़ा आगे कर ले या फिर उस फ्लाईओवर को जो है आगे से जोड़ दे। तो हालांकि उन लोग को विश्वास था कि हेमंत सोरेन अबुआ सरकार में हमारी बातों को माना जाएगा, रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह से बात नहीं हुआ। तो अब है कि वो 22 तारीख को बंद का आह्वान करेंगे, जिसमें रांची जो है वो बंद बुलाया जाएगा। सभी आदिवासी संगठन जो है मिल करके ये आह्वान किए हैं और अब इसमें देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो है जो फ्लाईओवर का निर्माण है वो भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है अब प्रभावित होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी काम कर रही थी, जिस तेजी से काम कर रही थी, इसको जल्द से जल्द निर्माण करके हैंड ओवर कर देना है। लेकिन अब क्या है कि सरुल पूजा नजदीक है और पिछले 1-2 महीनों से जो है इसको लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है। इसमें भी 2 गुट देखने को मिल रहे हैं, कुछ सरकार के साथ है तो कुछ सरकार के विरोध में है। तो कई तरह की बातें जो है और कई नेताओं जो है वो इसे राजनीति रंग देने के साथ साथ इसमें राजनीति रोटियां जो है वो सेकना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री वित्त मंत्री की बात करें तो वो भी इससे उन लोगों के साथ हामी भरते नजर आए। उन्होंने भी कहा कि सरकार जो है वो गलत कर रही है, इसलिए हम अपने समाज के साथ हैं। और ऐसे में रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट रूप से भी बताया कि हम अपने समाज के साथ जाएंगे और जल्द
जितना हो सके जो है इस सरकार की जो नीति है इसका विरोध करेंगे, ताकि ये अपने नीति पर कुछ बदलाव कर सके और फ्लाईओवर का जो रैंप है उसे हटा दिया जाए। पूरा मामला जो है एलएनटी कंपनी पर जो है गाज गिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एलएनटी की जो है स्पष्ट कहना है कि हमें जो डीपीआर तैयार करके दिया गया है उस तरीके से हमने डीपीआर जो मेरे पास था उस डीपीआर के अनुसार जो है काम करते हुए हम लोगों ने जल्द से जल्द गवर्नमेंट को जो हैंड ओवर करने की जो हमारी नीति है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाधित होता हुआ दिख रहा है। जी 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 अमित, अच्छा अब हम मौसम पर भी बात कर लेते हैं। दर्शकों को पहले खबर बता देते हैं।